तो अभी हम लोग करते हैं वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स में सबसे पहली बात तो इक्वल अनइक्वल ये सब वेक्टर्स तो ठीक है, ये सब तो थियोरेटिकल है, ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे मेन है इसमें यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? 1। इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? ए कैप। तो उसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर अपॉन द वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये लिखा जाता है यूनिट वेक्टर को। तो हम लोग कोई भी ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड, मैंने खाली इसको इधर ले लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए, ऐसा समझो कि एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड ये लेंथ हो गया, ये जो एरो का लेंथ है वही मैग्नीट्यूड हो गया उसका, और ये ए कैप हो गया, मतलब इस डायरेक्शन का हम लोग ने ए कैप ले लिया। तो वेक्टर को, ए वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड फिर उसका ए कैप, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो हम लोग इसको जनरली फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये हम लोग जनरल फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं। इतना होने के बाद अभी आते हैं हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। एडिशन, पहले एडिशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन उसके ये सही है। देखो, समझो कोई भी दो वेक्टर्स है, ये एक है, ये एक है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अभी एडिशन के दो है, एक ट्राइगोनल लॉ, ट्राइगोनल लॉ, ट्राइगोनल है, ट्राइंगुलर लॉ, ट्राइगोनल तो अलग हो गया, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दोनों है, दोनों का एक ही रिजल्ट आता है, हमें एक ही रिजल्ट आते हैं। मेरे हिसाब से आप पैरेललोग्राम से हिसाब से जाओगे तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हेड टू टेल ज्वाइन करो, ये करो होता है, बट पैरेललोग्राम में ईजी होता है। कैसे? समझो, ये दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, तो मुझे क्या करना है? इन लोग को पहले तो टेल टू टेल ज्वाइन करना है। तो देखो, हम लोग वेक्टर को किधर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट पैरेलली ऐसे ऐसे डिस्प्लेस करो। देखो, मैं इधर लेके जा रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है, इधर लेके आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, बट ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग को भी पैरेलल शिफ्टिंग ऐसे ही करना है, ठीक है? पैरेलल शिफ्टिंग हमें ऐसे ही करना है वेक्टर्स का। देखो, इधर मैंने वेक्टर को शिफ्ट किया, बट वो पैरेलली शिफ्ट हो रहा है एकदम, कि उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज ना हो। फिर हमें इसको क्या करना है? टेल टू टेल ऐसा ज्वाइन कर देना है। ओके, टेल टू टेल ज्वाइन कर देना है, ये मैं इधर बना देता हूँ। अभी क्या करना है? ये पैरेललोग्राम का मेथड बता रहा हूँ। अभी ए के पैरेलल उसके ही लेंथ का ऐसा बनाओ, बी के पैरेलल उसके ही लेंथ का कुछ ऐसा बना दो। ये हो गया अपना कंप्लीट पैरेललोग्राम। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम रहेगा, रोम्बस नहीं रहेगा, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं रहेंगे। इक्वल रहेगा तो रोम्बस जैसा बनेगा, पर हम लोग उसको पैरेललोग्राम मेथड ही बोलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दो वेक्टर्स अनइक्वल होंगे जो हम ऐड कर रहे हैं। फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट हो गया, एंड द वेक्टर इज हेडेड ओवर हियर। ओके, ये हो गया अपना ए और बी का एडिशन, तो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये अपना ए, ये अपना बी। सो दिस इज द रिजल्टेंट विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वेक्टर साइन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे, तो ओके। तो ये हो गया अपना ए और बी, तो रिजल्टेंट आ गया ए प्लस बी। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? रिजल्टेंट को हम लोग लिख देते हैं ए का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड समझ लो, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। एंड थीटा इज द होल एंगल, ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा है, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, तो ये थीटा हो गया 2ab cos थीटा। तो ये हो गया अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अभी कभी कभी पूछ लेते हैं कि रिजल्टेंट का वो एंगल बताओ, ध्यान से सुनना, रिजल्टेंट का वो एंगल बताओ जो वो ए वेक्टर के साथ बना रहा है या तो बी वेक्टर के साथ बना रहा है, कोई भी पूछ ले। एक पता है तो दूसरा निकल जाएगा, क्योंकि हमें एक थीटा पता है, तो हमें ये तो पता है कि ना थीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा होगा, ये तो हमें पता ही है। तो बीटा और अल्फा कुछ भी निकल जाए, थीटा तो हमें पता ही रहेगा, दिया रहेगा, नहीं तो ज्वाइन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो बीटा और अल्फा कुछ भी एक पता चले तो हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो उसमें से किसका भी एक का फॉर्मूला याद आप रख लो, जैसे कि टैन अल्फा, कैसे लिखना ध्यान से देखो। टैन अल्फा, देखो क्या होता है ना, ये बी वेक्टर जैसा ही है, ये बी वेक्टर है, मैं ये रफ कर देता हूँ थोड़ा, ये बी वेक्टर के पैरेलल ही है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उसका डायरेक्शन भी सेम है, तो ये बी वेक्टर लिख सकते हैं इधर।
सेम इसको भी ए वेक्टर लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर सेम हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इधर हो जाएगा 90। फिर ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, दिस बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें क्या होगा, ये अल्फा हो गया एक एंगल अल्फा। टैन अल्फा को क्या होता है, टैन अल्फा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, टैन अल्फा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और ये बी वेक्टर का बी वेक्टर इधर है, बी वेक्टर का इधर आ जाएगा बी, देखो 2 मिनट रुको, इधर बी का एक कंपोनेंट आएगा, इधर एक बी का कंपोनेंट आएगा। सिंस ये दो साइड पैरेलल है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा इस साइड, इतना लेंथ आ जाएगा अपना बी कॉस थीटा, और ये वाला आ जाएगा बी साइन थीटा। तो टैन अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट में क्या है, बी साइन थीटा अपॉन एडजेसेंट में पूरा लेंथ ये है ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर करें तो ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो गया अपना टैन अल्फा का वैल्यू। तो ऐसे निकाला जाता है, ये आप याद रख सकते हो। बीटा का वैल्यू निकालने के लिए आप दूसरा ये एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल बना सकते हो, बट बीटा का वैल्यू मेरे हिसाब से आप कोई भी एक याद कर लो ना, बार बार निकालेगा कौन। टैन बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, टैन बीटा का वैल्यू आएगा बी सॉरी ए, ये जो है ना ए, और ए की जगह बी सब्स्टिट्यूट कर दो, बस आपको फॉर्मूला आ जाएगा ए साइन थीटा। इधर क्या था, बी प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा था, तो इधर हो जाएगा बी प्लस ए कॉस थीटा। और एक सिंपल ट्रिक याद रखने के लिए कि देखो ये जिसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा, अल्फा किसके साथ बना रहा है, ए के साथ, तो वो ए एक्स्ट्रा प्लस में रहेगा। ये बीटा किसके साथ बना रहा है, बी के साथ, तो ये एक्स्ट्रा बी नीचे रहेगा। बाकी जो बचा उसको ऐसे कंपोनेंट्स में तोड़ के ऊपर नीचे रखना है जैसे टैन थीटा बने। देखो बी साइन थीटा अपॉन टैन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा क्या होता है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा ना। तो वैसे ही तो ऐसे कंपोनेंट्स में तोड़ के रखना है कि ऊपर साइन थीटा है, नीचे बी कॉस थीटा, ऊपर साइन थीटा बी कॉस थीटा, तो टैन थीटा जैसे ही फॉर्मूला कुछ बन रहा है। तो हमें किसके साथ एंगल बना रहा है पहले वो देखो, ये अल्फा ए के साथ एंगल बना रहा है तो ए को नीचे रखो, बीटा बी के साथ बना रहा है तो बीटा को बी के नीचे रखो, डिनोमिनेटर में प्लस में रखो एक्स्ट्रा। बाकी टैन थीटा कैसे फॉर्मूला था वैसा करके रखो। ये थोड़ा ट्रिक हो गया याद रखने का कि शॉर्टकट कैसे याद रखें। अगर नहीं आया तो आप डिराइव भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी 2 मिनट में आपके सामने किया। ओके, नाउ मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू देखते हैं, जैसे कि आर ए प्लस बी, क्योंकि कॉस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉस एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये एक जगह मैक्सिमा होगा और एक जगह मिनिमा होगा। ओके, मैक्सिमम कब होगा, कोई भी वेक्टर का एडिशन मैक्सिमम कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। समझो ये 3 है ये 5 है, सो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग ने डायरेक्टली ऐड कर दिया 8। ओके, और अब फॉर्मूले के हिसाब से जाओगे तो कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो इज 1, तो कॉस जीरो इज 1 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ले लो ए प्लस बी आ जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस थीटा कॉस जीरो इज इक्वल टू 1 आ गया। तो मैक्सिमम कब जाएगा, व्हेन ए और बी का हम लोगों ने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड जोड़ दिया, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जोड़ दिया, तो रिजल्टेंट ऐसा आ जाएगा मैक्सिमम का, दिस इज द आर मैक्स। और मिनिमम कब हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझो यही वेक्टर्स अगर 5 इधर रहता और 3 इधर रहता तो डायरेक्टली हम लोग जोड़ सकते थे क्या, जोड़ सकते थे, यस। अगर मैंने कॉस 180 रखा, 180 विच इज -1, तो -1 आ जाएगा, तो ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, अंडर रूट लेंगे तो ए माइनस बी बचेगा। तो रिजल्टेंट मिनिमम वुड बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो बड़ा रहेगा उससे छोटे वाले को माइनस कर दो बस। तो आपको ये पता चल गया कि कोई भी रिजल्टेंट उसके मैक्सिमम वैल्यू विच इज ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड और उसके मिनिमम वैल्यू ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड, इसके बीच में ही लाई करेगा कोई भी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन लाई बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। बस ये आपके कई क्वेश्चंस कर देगा, जैसे कि आपको समझो दिया है कि यही वेक्टर्स ले लो ना, कि a vector with 3 magnitude and 5 magnitude, एंगल नहीं दिया आपको, which of the following cannot be the resultant, 8 2 फिर 4 and 6, not 6 sorry, सिक्स, चलो ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा कि इन दोनों वेक्टर्स के कौन से आंसर नहीं हो सकते, मतलब व्हाट कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा 8, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 2, तो 2 से 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके 2 से 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो 8 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है। समझो अगर इधर मैंने 9 दिया रहेगा तो नहीं, 9 इज नॉट अ रिजल्टेंट, कोई भी एंगल ले लो 9 रिजल्टेंट आएगा ही नहीं इसका। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स लाइज बिटवीन द रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर्स लाइज बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो ये हो गया अपना एडिशन का। एडिशन में भी स्पेशल केसेस जैसे कि शॉर्टकट के लिए कि समझो दो वेक्टर्स अगर इक्वल है, समझो जो ऐड कर रहे हैं हम लोग a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a, दोनों का मतलब a ले लिया हम लोग ने, तो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर सकते हैं, जैसे कि 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। अगेन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, टेल टू टेल, टेल टू टेल वाला, देखो टेल टू टेल ज्वाइन किया आपने वेक्टर्स को, ये a है ये b है, ये एंगल लेना है, ये वाला एंगल नहीं लेना है। ओके द स्मॉलेस्ट एंगल, तो इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे ही बोल देंगे, स्मॉलेस्ट एंगल पॉसिबल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टू टेल इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ऐसा होता है। तो ये हो गया अपना एक शॉर्टकट। अभी हम लोग पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर गिव्स मैग्नीट्यूड नहीं लेते हम लोग, पहले डिस्कस कर लेते हैं ऐसे ही कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। मैं क्या इसको लिख सकता हूँ a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर। तो यही करना रहता है कि हम लोग एडिशन ही करना है, सब्ट्रैक्शन में एडिशन ही करना है। जैसे कि समझो आपने लिया a वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, ये हो गया अपना a, ये हो गया b। अभी क्या करना है, एडिशन ऑफ a प्लस नेगेटिव ऑफ b, इसका नेगेटिव करो, इसका नेगेटिव कैसे इधर आ जाएगा, ये हो गया अपना नेगेटिव b। अभी हमें इन दोनों का ऐड करना है, इसको हटा देना है, इन दोनों का ऐड करेंगे, देखो वापस रिजल्टेंट बनाएंगे हम लोग, पैरेललोग्राम बनाएंगे, फिर द रिजल्टेंट वुड बी लाइक दिस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द डायगोनल फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, दिस वुड बी r, तो ये r आ जाएगा, कुछ ऐसे लिखेंगे r को हम लोग। अभी इसमें भी वापस अल्फा बीटा आप लिख सकते हो, उसमें से खाली आपको अल्फा ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा, ये अल्फा, एडिशन में कुछ भी पूछ सकते हैं बट अल्फा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बीटा तो आप निकाल ही सकते हो, थीटा तो आपको पता ही रहेगा, तो थीटा द होल एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके नाउ अभी इसके देख लो फॉर्मूलाज, ये तो हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन जनरल वाला। रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, रिजल्टेंट हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो माइनस आएगा इधर खाली, माइनस 2a मैग्नीट्यूड ऑन b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बस सेम फॉर्मूला है, खाली इधर ही सिर्फ इधर ही माइनस आ गया बस, बाकी सेम फॉर्मूला। तो ये हो गया अपना इसका फॉर्मूला। टैन अल्फा का फॉर्मूला देख लो, टैन अल्फा हो जाएगा वापस b, किसके साथ एंगल बना रहे हैं अल्फा, a के साथ, तो a को नीचे रखो। फिर हमें बाकी क्या बचा, a तो हो गया, b को हम लोग ने दो कंपोनेंट में तोड़ना है। कैसे दो कंपोनेंट में, ऊपर साइन आएगा नीचे कॉस आएगा, क्योंकि हमें टैन थीटा बनाना है। बस हो गया फॉर्मूला, यही हो गया। और एक बात, ये तो एडिशन वाला फॉर्मूला था, इधर एक माइनस आ जाएगा बस, दिस माइनस इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बस तो यही आपको हाईलाइट करके दिया है कि इधर एक माइनस आएगा, इधर एक माइनस आएगा, बाकी आप एडिशन वाला फॉर्मूला इधर भी लगा सकते हो। ओके तो ये हो गया। अभी समझो जैसे एडिशन में हम लोगों ने शॉर्टकट देखा कि एडिशन अगर वेक्टर्स सेम हो गए, दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो गया, भले ही डायरेक्शन अलग हो, मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2a साइन थीटा बाई 2। रिजल्टेंट इधर सेम, दिस थीटा इज ऑल्सो द सेम, इधर खाली साइन आ गया, इधर कॉस था। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्टेंट्स ऑफ विच इज़ यूज इन बेसिकली सर्कुलर मोशन में आपको यूज़ होगा। जैसे कि सर्कुलर मोशन में अगर आप पढ़ोगे तो एक वेक्टर इधर है वेलोसिटी का वेक्टर इधर है, आपको पूछेंगे चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v2 माइनस v1, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग देखो वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो इधर भी v रहेगा इधर भी v रहेगा, बट डायरेक्शन अलग है। तो हम लोग ये ले सकते हैं क्या, यस 2a साइन थीटा बाई 2, थीटा क्या है इन लोग के बीच में 90 डिग्री, तो 2v मतलब v वेक्टर, v का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 बाई 2 इज साइन 45 विच इज 1 बाई रूट 2, तो आ गया रूट 2v। ऐसे ये वहाँ पे काम आएगा।
बेसिकली सर्कुलर में, बाकी से कहाँ भी काम आ सकता है अगर उन लोगों ने क्वेश्चन बना लिया ऐसा तो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी हम लोग थोड़ा आते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? समझो कोई भी वेक्टर है इधर, हाँ मैंने समझो कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स वाई, ओके। अगर मैंने ये वेक्टर एक ए बनाया है यहाँ पे, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो मुझे इसके अलॉन्ग रिजॉल्व करना है। मतलब इसका कौन सा कंपोनेंट इधर आ रहा है, कौन सा कंपोनेंट इधर आ रहा है वाई एक्सिस पे। तो मैं इसको, अगर ये थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, जो मतलब देखो जो थीटा वाला रहता है, मतलब थीटा के साइड में जो रहता है उसको कॉस ले लेंगे, और ये वेक्टर हो जाएगा अपना साइन। ये याद रख लो डायरेक्टली, बार बार ऐसा मत करो कि कॉस कहाँ आएगा साइन कहाँ आएगा, जो थीटा के साइड पे वो कॉस, बस इतना याद रखो। तो ये हो गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग ए वेक्टर को अभी रिजॉल्व करने के बाद कैसे लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया आई कैप, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग हम लोग आई ले लेते हैं आई कैप, जे के अलॉन्ग डिनोट करना रहेगा तो जे कैप, और अगर के रहेगा इधर तो के कैप, मतलब जेड रहेगा तो के कैप। वैसे ये नेगेटिव आई नेगेटिव जेड, ये नेगेटिव आई हो जाएगा, नेगेटिव जेड हो जाएगा, उसके पीछे नेगेटिव के हो जाएगा। वैसा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी, सॉरी बी बोल रहा हूँ, साइन ए साइन थीटा, ए साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया अलॉन्ग जे, तो जे कैप अलॉन्ग वाई। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आई के अलॉन्ग कितना कंपोनेंट है, बी के अलॉन्ग कितना कंपोनेंट है। तो ये हो गया अपना रेजोल्यूशन वाला। और हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर को मैं ए एक्स कॉम्पोनेंट इंटू आई कैप प्लस ए वाई कॉम्पोनेंट इंटू जे कैप, ये भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। उसमें ए एक्स क्या हो गया, ए एक्स इज ए कॉस थीटा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और ए वाई इज ए साइन थीटा। ये सब आपको रेंज, काइनामेटिक्स में रेंज, टाइम पीरियड, ये सब के लिए बहुत काम आएगा। ओके इतना हो गया। अगर तीसरा रहेगा तो तीसरा भी लिख देंगे, तीसरा रहेगा तो कुछ और भी आ जाएगा कि ए जेड के कैप आ जाएगा, ओके ये सब आ जाएगा उसमें। अभी ये थीटा के वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस टैन थीटा कैन बी, ये ए साइन थीटा है तो ये भी ए साइन थीटा हो जाएगा, ये ए कॉस थीटा तो ये भी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट, मतलब ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। इसको कैंसिल करेंगे तो टैन थीटा ही आ जाएगा, तो इसका मतलब टैन थीटा इज ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, ये हो गया और एक फॉर्मूला। उसके बाद अगर 3D वेक्टर रहेगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, कोई वेक्टर को ऐसे डिनोट कर सकते हैं 3 डायमेंशंस में बांट के। ठीक है, ये हो गया। अब भी सबसे इंपॉर्टेंट एक आ रहा है, वो है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट। ओके, तो इसमें क्या होता है, कॉस अल्फा, डायरेक्शन कोसाइन इज कि समझो एक 3D वेक्टर है, 3 एक्सिस है, उसमें एक 3D वेक्टर ले रहे हैं, जो कि मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा अगर आपको इधर से। 3D वेक्टर जो एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग, सबके अलॉन्ग कंपोनेंट ले सकता है। तो ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, जो अपना ये है, जो अपना वेक्टर है वो समझो रिजल्टेंट एक आ गया 3D वेक्टर्स, जैसे कि ये वेक्टर लिया, उसको मैंने थ्री डायमेंशन में रिजॉल्व कर दिया। तो जो ये कंपोनेंट है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई कंपोनेंट है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड कंपोनेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा विच इज ए एक्स, मतलब एक्स का कंपोनेंट ए के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये हो गया। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया इन लोग ने, इसको ही, ये थीटा को ही हम लोग ने अल्फा बोल दिया, तो कॉस थीटा को ही अल्फा बोल दो, ए एक्स बाई ए आ जाएगा। तो ये कॉस अल्फा है क्या एक्चुअली, कॉस अल्फा इज द एंगल, ये एंगल बता रहा है ना वो, वही है। वैसे ही कॉस बीटा क्या हो जाएगा, ए वाई बाई ए, ये एंगल बीटा ले लिया अभी, एक्स एक्सिस के साथ बीटा, वाई एक्सिस के, सॉरी वाई एक्सिस के साथ बीटा, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, जेड के साथ हो जाएगा गामा ले लो, कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड बाई ए। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। अभी इनका एक रिजल्टेंट होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि आपको कोई भी दो पता है तो आप तीसरा निकाल सकते हो। ये पूछेंगे नहीं निकालने को, बट ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं हम लोग। उसमें से और एक फॉर्मूला आता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वही फॉर्मूला इधर सब्स्टिट्यूट करो सबके लिए तो आपको आ जाएगा 2। तो याद रखो कि कॉस के साथ 1 आता है, साइन के साथ 2। ओके, ये होगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स। तो रेजोल्यूशन के बारे में आपको इतना ही पूछ सकते हैं लोग, ठीक। रेजोल्यूशन होने के बाद अभी आते हैं मेन स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट। अभी स्केलर प्रोडक्ट कब यूज करेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट कब यूज करेंगे। देखो हमें ये दोनों क्या है, कभी भी हमें एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि ए मल्टीप्लाई बी। ओके, मैंने वो क्रॉस क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट डिनोट कर देगा डायरेक्टली। तो ए मल्टीप्लाई बी करना है, तो अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, उनके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, तो हमें ये प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट यूज करेगी वेक्टर प्रोडक्ट। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्ट कैसा चाहिए, प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा इनके आंसर पे। समझो आपको आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब ऐसा कुछ टर्म चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर क्वांटिटी चाहिए आपको। तो स्केलर क्वांटिटी चाहिए मतलब उसका डायरेक्शन नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट। तो आप इन दोनों वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको प्रोडक्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड या स्केलर क्वांटिटी मिले, तो आप स्केलर प्रोडक्ट के हिसाब से जाओगे। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट नाम में इस देखो, द प्रोडक्ट इज स्केलर, द प्रोडक्ट इज अ वेक्टर, ऐसा। ओके, तो सिर्फ आपको स्केलर चाहिए तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। तो इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, ए डॉट से डिनोट करते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि डॉट आता है बीच में, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देंगे क्योंकि क्रॉस आएगा बीच में। ठीक है, हम लोग साइमल्टेनियसली दोनों को पढ़ेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, ए डॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल थीटा, कॉस थीटा। ए डॉट बी को ऐसे डिनोट करते हैं। तो जब आप देखोगे ए का मैग्नीट्यूड लिया, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा लिया, इन सबको जब ऐड करेंगे हमें सिर्फ स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा, एक डायरेक्शन किसके पास भी नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया है मैंने इसको। तो ए बी कॉस थीटा हम लोग स्केलर वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट के लिए बोल सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट के पास एक प्रोडक्ट एक वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, ओके, तो आप लोगे कौन सा, मतलब वो वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर है, तो आप ऐसा प्रोडक्ट करना चाहोगे तो कि आपका दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई ऐसे करोगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट आए उसका वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ओके, तो उस केस में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एन कैप क्योंकि वेक्टर का डायरेक्ट, ये तो उसका पूरा मैग्नीट्यूड हो गया, इतना पार्ट तो इधर भी मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा था ना। तो ये एन कैप इज द मतलब वो ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट, जो कि हम लोग निकाल देंगे बाद में। तो ये हो गया स्केलर और वेक्टर का मेन बेसिक डिफरेंस कि ये ए बी कॉस थीटा होता है, ये ए साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा होता है। अभी कभी कभी आपको कॉस थीटा का वैल्यू इधर से पूछ ले, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अभी आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऊपर ही पढ़ के आए अभी हम लोग, कॉस थीटा इज इक्वल हम लोग लिख सकते हैं ए कैप डॉट बी कैप, और अगर थीटा निकालना है तो आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ ए कैप डॉट बी कैप। ठीक है, ये ऐसे कुछ हो सकता है यहाँ पे। इसमें क्या देखो, इसमें अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो थीटा इसमें आ जाएगा। इसमें हम लोग ए कैप बी कैप नहीं लिख सकते क्योंकि इसका अलग ही डायरेक्शन हो गया है, यहाँ पे एन कैप इधर आ जाएगा, इसका अलग ही डायरेक्शन हो जाएगा, तो हम लोग इसको डिनोट नहीं करेंगे इधर क्योंकि हम लोग सिर्फ साइन थीटा निकाल रहे हैं। तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड आप अंडरस्टैंड कर लो। इसमें हम लोग वैसा नहीं लिखेंगे, ए कैप बी कैप लिख सकते नहीं है क्योंकि इन दोनों का अलग ही डायरेक्शन हो गया एक। ओके, रिजल्टेंट का। अभी समझो आपको एक फंक्शन दे दिया, ए का फंक्शन दिया ए एक्स आई ए वाई जे
बी का फंक्शन दे दिया है बी एक्स आई बी वाई जे और समझो बी जेड के। इन दोनों का आपको स्केलर निकालना है, वेक्टर निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट पहले एक बार निकालेंगे, फिर वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे। क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि कैसे निकालता है। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए सबसे आसान ट्रिक क्या है कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस y को y के साथ मल्टीप्लाई करो, z को z के साथ मल्टीप्लाई करो। तो अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालने जाएंगे स्केलर प्रोडक्ट के लिए, तो इसका रिजल्टेंट का ये क्या हो जाएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, डायरेक्शन नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस b को b के साथ मल्टीप्लाई करो, सॉरी ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई इंटू बी वाई, फिर इधर z नहीं है तो जीरो को बी जेड से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये कुछ नहीं आएगा। तो आपका रिजल्टेंट आ गया ये, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और एक बात इससे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉस ज़ीरो रहेगा, अगर कॉस ज़ीरो रहा, कॉस थीटा ज़ीरो रहा, कॉस ज़ीरो नहीं थीटा ज़ीरो रहा अगर, तो कॉस ज़ीरो क्या हो जाता है, कॉस ज़ीरो डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड सिर्फ आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ की अगर ज़ीरो है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, उसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि अब लोग आई कैप डॉट आई कैप ले लो, आई कैप क्या है, इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये भी आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दोनों के बीच का एंगल जीरो, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। और आई कैप एक यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 आ जाएगा 1। तो आई इंटू आई इज 1। सिमिलरली जे इंटू जे इज 1, के इंटू के इज 1। अभी समझो कि कॉस थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 हो गया तो कॉस हो जाएगा 0, कॉस 90 हो जाएगा 0। कॉस 90 मतलब ए डॉट बी इज 0। मतलब व्हेन एक स्टेटमेंट यहाँ से बन सकता है, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट 0। रिवर्स भी ट्रू है, मैं इधर लिख देता हूँ कन्वर्स या रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। कैसे, देखो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, हम लोग ने ये प्रूफ कर लिया। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर, ये भी हम कहाँ मतलब बहुत जगह प्रूफ करेंगे कि अगर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए नीट में कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट, ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि उससे आपको एंगल पता चलता है डॉट प्रोडक्ट से, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का तो झंझट नहीं रहता है और दूसरे उसमें एंगल पता चलता है। और हमें एक पास एक स्टेटमेंट भी है कि व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 या कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट 0 तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि आई डॉट जे, जे डॉट आई, जे डॉट के, ये सब 0 है। बहुत सारे कॉम्पोनेंट, आई डॉट के 0 हो जाएगा, फिर और क्या आ सकता है, ये सब कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। आई डॉट जे, जे डॉट आई, जो भी आप ले लो आगे पीछे करके कितने भी ले लो, सब जो भी परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक वाई, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा इन लोग का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो हम लोग ये कर रहे थे, ये अभी बाकी है वेक्टर के लिए। तो इधर अगर आपने ए एक्स बी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, ए वाई बी वाई को मल्टीप्लाई कर जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1। यही मेरे को बताने के लिए मुझे ये बताना पड़ा, ये पहले बता देना चाहिए था एक्चुअली। अभी देखो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कि आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस के क्या होगा। ये तो याद रख लो कि अगर सेम प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 1 मिलने वाला है रिजल्टेंट, और कोई अलग प्रोडक्ट है तो 0 आ जाएगा। फॉर स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए अभी देखो साइन थीटा, अगर थीटा हो जाता है 0 तो साइन 0 हो जाएगा 0, मतलब ए क्रॉस बी इज 0 फॉर पैरेलल वेक्टर्स। मतलब अगर थीटा मतलब आई डॉट आई करेंगे तो 0 आएगा, जे डॉट जे, के डॉट के, ये वेक्टर्स हैं यहाँ के, समझ लो आप कैप्स है। कि अगर आई का आई क्रॉस आई किया तो 0, क्योंकि साइन थीटा 0, क्योंकि इनके एंगल का 0 है, इनके बीच का एंगल 0 है, तो उनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। समझे। अभी समझो आई क्रॉस जे, फिर आई क्रॉस के, जे क्रॉस के,
ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये ध्यान से सुनना। इसके लिए एक ट्रिक है, आई को इधर लिखो, जे को इधर लिखो, के को इधर लिखो, साइकिल ऐसे बनाओ, ये एनसीईआरटी में ही दिया है ऐसा। ये साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जो इधर बना के दिया है। इसका मतलब क्या है साइकिल का? साइकिल का मतलब क्या है कि अगर आप, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आएगा ना, वेक्टर मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग लेंगे तो इधर डायरेक्शन आएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो कुछ इनके बीच में एंगल कितने, 90, तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1 ना, तो इनके बीच में इनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज डायरेक्टली ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इनटू दैट डायरेक्शन एन कैप। तो डायरेक्शन कैसे आएगा, समझो हम लोग ने आई के वेक्टर को जे से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन क्या आएगा, देखो ऐसे चल, आई को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया जे से, मतलब ऐसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है कोई भी। आई को जे के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या बचा के, क्लॉकवाइज गए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के कैप। फिर आई के को मल्टीप्लाई किया आई से, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, के को मल्टीप्लाई किया आई से, क्या बचा जे, तो प्लस जे कैप। फिर जे को मल्टीप्लाई किया के से, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जे को मल्टीप्लाई किया के से, क्या बचा आई। ये सब तो पॉजिटिव में आ गया। अभी समझो हम लोगों ने रिवर्स कर दिया ऑर्डर, जे डॉट आई, देखो अभी अगर जे डॉट आई देखें तो मैं मिटाता हूँ, वापस बनाता हूँ कि आई जे के, मैंने तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बताया, क्लॉकवाइज अगर जाओगे तो पॉजिटिव। अभी हम लोग ने किया जे डॉट आई, जे डॉट आई किया, जे डॉट आई करने का एंटी क्लॉकवाइज गए तो नेगेटिव आएगा, पहले नेगेटिव लिख लो। फिर जे और आई यूज हो गया, के क्या क्या बचा, के क्या, तो नेगेटिव के क्या। देखा, अगर आप इनके वेक्टर्स को मैग्नेट उल्टा कर दो, जैसे के डॉट आई करो, अब के डॉट आई करो, एंटी क्लॉकवाइज गए नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव जे, ऐसा यूज करना है। और एक देख लो कि के डॉट जे, के क्रॉस जे क्या आ जाएगा, माइनस आई। तब देख सकते हो अगर खाली मैंने इनका ऑर्डर बदल दिया, आई की जगह जे, जे की जगह आई डाल दिया, तो आंसर सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, बट डायरेक्शन ऑपोजिट आ गया। ओके, डायरेक्शन ऑपोजिट आ गया। और आगे देखते हैं, ये तो हो गया बेसिक, ये सम तो हमें करना ही है ऊपर वाला। ये उससे पहले मैं बता दूं कि आई जे के, आई जे के है, आई जे के 3 है, इसमें क्या करना है, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो आप क्या करो, क्रॉस ऑफ आई डॉट जे, तो हमें डायरेक्शन कैसे निकालना है, और एक मेथड भी है, ये क्लॉकवाइज तो है ही, बाकी सब के लिए कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, अगर कोई समझे जैसे कि अभी टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ इन रोटेशनल मोशन, अभी इसका टॉर्क का डायरेक्शन कैसे आएगा, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे आएगा, समझो ये, उससे पहले ये देख लेते हैं, आई के ऊपर अपना एक हैंड रखो, कैसे हैंड रखोगे, अपना जो ऐसे हैंड रखोगे, मतलब ऊपर से देखोगे तो खाली आपको दिखेगा, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसे, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको। आई के ऊपर हाथ रखो, पाम्स को कर्ल करो, मतलब फिंगर्स को कर्ल करो अकॉर्डिंग टू जे, जो थंब दिखाएगा आपको के डायरेक्शन में थंब दिखाएगा, तो थंब विल गिव द रिजल्टेंट। ओके, ये आपको राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं। वैसे ही आर के क्रॉस, आर के ऊपर हाथ रखो, उसको एफ की तरफ मोड़ो फिंगर्स को, तो आपको टॉर्क का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये होता है, और एक राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम लोग डायरेक्शन निकाल लेते हैं। फिर दूसरी बात आती है यहाँ पे, अगर समझो यही वेक्टर का जो हम लोग ने स्केलर लिया, यही वेक्टर का हमें वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, वेक्टर प्रोडक्ट, तो कैसे लिखेंगे हम लोग उसका, स्केलर तो डायरेक्ट इजी था कि वेक्टर को वेक्टर्स के साथ, मतलब एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ। ओके, ये तो स्केलर का पार्ट है सब। अगर वेक्टर प्रोडक्ट हमें लेना है तो क्या होगा, उसके लिए हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, मैट्रिक्स बनाओ, इधर लिखो, मैट्रिक्स पढ़ा रहेगा 11th में, आई जे के, नहीं पढ़ा तो इधर पढ़ लो, आई जे के लिख दो ऊपर। मैट्रिक्स में 3 कॉलम होते हैं, 1 2 3, पहले में आई जे के लिख दो, दूसरे वाले में क्या लिखो, ए के सब कॉम्पोनेंट्स लाइन वाइज विथ मैग्नीट्यूड, ए एक्स ए वाई 0, फिर बी एक्स बी वाई बी जेड, विथ साइन लिखो आप, कि अगर इधर ए वाई माइनस रहता तो मैं माइनस भी लेता, पर इधर पॉजिटिव तो मैं पॉजिटिव लूंगा, ऐसे। अभी ये तो हम लोग ने कॉपी कर लिया ऊपर से। अभी कैसे करना है, अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालना है मैट्रिक्स का, तो पहले तो आई वाले के टर्म को उठाओ, आई वाले को पहले ये लाइन और ये लाइन को भूल जाओ,
डबल मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हो तो पता है, सिंपल वाला ये। तो उस कैसे सॉल्व करते हैं, ए वाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ए वाई माइनस बी जेड माइनस बी वाई इंटू जीरो, इन सबको एक ब्रैकेट में आ जाएगा आई कैप। आई कैप पहले आई वाला लोगे तो आई वाला लाइन, आई किधर किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, सब भूल जाओ, तो आपको ये मिलेगा। फिर उसके बाद क्या करो, जे लेना है, तो जे किधर किधर आ रहा है ये भूल जाओ। जे के लिए आप याद रखो कि ये माइनस आएगा हमेशा, वेक्टर कुछ भी रहने दो, ये हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। माइनस जे, उसका ये ले लो, ए एक्स को ए एक्स इंटू बी एक्स माइनस बी एक्स इंटू जीरो, ये हो गया माइनस जे, प्लस के लेना है अभी। के लिए क्या करोगे आप, के के लिए के किधर किधर है ये भूल जाओ, के भूल जाओ, तो आपका के क्या आ जाएगा, के आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, आई कैप जे कैप के कैप, डायरेक्शन भी दे रहे, मैग्नीट्यूड भी दे रहे। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का मैट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर्स के रिलेटेड सारे जो भी नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हो गए इसमें, इसी कंसेप्ट के बेस पे, ठीक।